नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन को कोई नहीं ले सकता है। भारतीय सेना के ऊपर हमें नाज है। मैं जवानों के बीच आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हमारे जवानों ने शहादत दी है, इसका गम 130 करोड़ भारतवासियों को भी है। लेह के लुकुंग चौकी पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है उससे मामला हल होना चाहिए। कहां तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना यकीन मैं जरूर दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है। हमने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है और ना ही किसी देश की जमीन पर हमने कब्जा किया है। भारत ने वसुदैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट मारने की कभी कोशिश नहीं की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के स्वाभिमान पर यदि चोट पहुंचाने की कोशिश की गई तो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने का प्रयास कर रही है। पंजाब में कोरोना से अब तक 909 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 290 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में मरने वालों की संख्या 228 के पार जा चुकी है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना से 9 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। वहीं पंजाब का रिकवरी रेट 70% के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण काल में प्राइवेट अस्पतालों को भी मनमानी पर नकेल कसने की सरकार ने बंदोबस्त कर दिए हैं। पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए कैपिंग कर दी है, यानी इलाज का खर्च तय कर दिया गया है। तय खर्च से ज्यादा पैसा वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ अब कार्रवाई भी होगी। तो आपको बता दें कि पंजाब में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी पंजाब में बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं प्राइवेट अस्पतालों के लिए। जिस तरीके से लगातार प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादा फीस वसूली जा रही थी, अब उसके लिए फीस तय कर दी गई है ताकि प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी न कर पाए। सो पंजाब सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है लोगों को कोरोना से बचाने की, लेकिन लोग कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर हर मोड़ पर करते नजर आ रहे हैं। चाहे फिर वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इकट्ठा होने की बात हो या फिर मास्क पहनने की बात हो, तमाम प्रिकॉशंस को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पंजाब में मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार हालांकि लगातार कोरोना को रोकने का प्रयास कर रही है। पंजाब में कोरोना से अब तक 909 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 290 से ज्यादा नए मामले भी सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में मरने वालों की संख्या 228 के पार जा चुकी है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना से 9 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। वहीं पंजाब का रिकवरी रेट 70% है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के इस संक्रमण काल में प्राइवेट अस्पतालों की भी मनमानी पर नकेल कसने की सरकार ने बंदोबस्त कर दिए हैं। पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए कैपिंग कर दी है, यानी इलाज का खर्च तय कर दिया गया है। तय खर्च से ज्यादा पैसा वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ अब कार्रवाई भी होगी। तो पंजाब में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह खुद लोग हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते कोरोना का कहर पंजाब में बढ़ रहा है। कोरोना का कहर तो पूरे देश में जारी है। ऐसे में पंजाब में भी कोरोना के मरीजों की गिनती बढ़ती जा रही है। पंजाब के फिरोजपुर की अगर हम बात करें तो जिला में कोरोना मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी होती जा रही है। कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन ने लाल कुर्ती इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ऐसे में ना ही यहाँ कोई बाहर से आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। सिर्फ मेडिकल सुविधाओं के लिए ही इजाजत दी गई है। तो फिरोजपुर में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों पर सरकार की तरफ से काफी सख्ती भी हालांकि की जा रही है। तमाम कदम पंजाब में उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि पंजाब में लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हो रहे हैं। लोगों की तरफ से लापरवाही दिखाई जा रही है।
लोग प्रिकॉशंस फॉलो करते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं पंजाब सरकार की ओर से नए स्टाफ नर्स की नियुक्तियों को लेकर भी एक नया मामला सामने आया है। पटियाला में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रही नर्सों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी देते हुए वहां के एक स्टाफ ने बताया कि वे सब साल 2018 बैच की सारी परीक्षा क्लियर करने के बाद से ही लगातार काम कर रही हैं। इतनी मेहनत के बावजूद भी उन्हें अब तक रेगुलर नहीं किया गया। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रही नर्सों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि वो किसी कीमत पर नए लोगों की भर्ती नहीं होने देंगी। तो आपको बता दें कि नए नर्सेज की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर जो प्रेजेंट नर्सेज हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही थी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ काम कर रही हैं काफ़ी देर से और उन्हें रेगुलर करने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें अभी तक रेगुलर नहीं किया गया। वहीं नई नर्सों की नियुक्ति को लेकर उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर नए नर्सेज की नियुक्ति किसी भी हाल में नहीं होने देंगी, जिसके चलते उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। तो पटियाला का ये मामला, पटियाला में नर्सेज की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। वजह क्योंकि यहाँ पर नई नर्सेज की नियुक्ति की जा रही है, जबकि ये नर्सेज जो ऑलरेडी यहाँ काम कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इन्हें रेगुलर करने की बात कही गई थी। वहीं राजपुरा में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह कोविड के नियमों का सरेआम उल्लंघन करना है। दरअसल शहर की सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए आए लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और ना ही मास्क पहनना जरूरी समझते हैं। यहाँ तक कि सब्जी विक्रेता भी मास्क नहीं पहनते हैं, जिससे कोविड के तेजी से फैलने की आशंका बनी रहती है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी अपने आप में काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आता है, लेकिन ऐसी जगहों पर भी लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। तो राजपुरा सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कैसे यहां पर लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं। जाहिर सी बात है, सब्जी मंडी है तो यहां पर ज़्यादातर लोग होंगे, लेकिन यहां पर मैक्सिमम लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती यहां पर नजर आई हैं। और यहां तक कि सब्जी विक्रेताओं ने भी मास्क नहीं पहन रखा है, जो कि वाकई चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंजाब में खतरा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ऐसी तस्वीरें चिंता का विषय हो जाती हैं, क्योंकि लोग किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं है। वही कोविड के चलते गरीबों को गुजर बसर करना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन सरकार के साथ साथ बहुत सी संस्थाएं गरीबों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में तरनतारन में हर एक का भला सेवा सोसाइटी ने जरूरतमंदों को राशन बांटे हैं। आपको बता दें कि इस संस्था के साथ अधिकतर लोग विदेशों से जुड़े हैं, जो अक्सर जरूरतमंदों की मदद के लिए पहचाने जाते हैं। संस्था की इस नेक काम से गरीब वर्ग की भी काफी खुश हैं और उन्हें दुआएं भी दे रहे हैं। संस्था का मकसद अधिक से अधिक जरूरतमंदों की मदद करना है। तरनतारन में एक अच्छी पहल की गई, गरीबों को राशन बांटा गया। हर एक का भला सेवा सोसाइटी ने इन्हें राशन बांटा। जिस तरीके से कोरोना के चलते बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो गरीब वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना के इस कहर के चलते, जिसके चलते अब तरनतारन में ये पहल की गई है, एक अच्छी पहल की गई है। संस्था की तरफ से गरीबों को राशन बांटा जा रहा है और गरीब वर्ग की तरफ से भी उन्हें काफ़ी दुआएं दी जा रही हैं उनके इस नेक काम के लिए। तो हर एक का भला सेवा सोसाइटी की तरफ से ये नेक काम किया गया, गरीबों को राशन बांटा गया। तो इस तरीके की समाज सेवी संस्थाएं आगे आकर जब ऐसे नेक काम करती हैं तो इनसे भी सीखने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से ये मुश्किल घड़ी चल रही है, ख़ास तौर पर गरीब वर्ग के लोगों के लिए, जिन्हें बेरोजगारी के साथ साथ रोज़ी रोटी कमाने के लिए भी दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी पहल की गई है। वहीं फिरोजपुर सिटी की सब्जी मंडी स्वच्छ भारत अभियान का पलीता करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एक तरफ तो महामारी का कहर और दूसरी तरफ मंडी में गंदगी का ढेर। ऐसे में लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कूड़े और गंदगी के चलते यहाँ के रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कई बार स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इसके बारे में शिकायत भी की, लेकिन सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हुई। अक्सर लोग यहाँ कूड़ा फेंक कर चलते बनते हैं। इलाके में गंदगी के चलते डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी भी फैल चुकी है। ऐसे में लोग लगातार इस परेशानी से निजात पाने की गुहार लगा रहे हैं। ये गंदगी कहीं ना कहीं बीमारियों को दावत देती है। फिरोजपुर की सब्जी मंडी के आसपास की ये जगह है जहां पर लोग गंदगी से परेशान हैं, लेकिन प्रशासन
पर इस गुहार का कोई असर नहीं हो रहा। लोग बार बार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से प्रशासन इस पूरे मामले में कोई सुध नहीं ले रहा है, जिसके चलते इसका खामियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ सकता है अलग अलग बीमारियों के रूप में, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी है, कहीं ना कहीं ये बीमारियों को, भयंकर बीमारियों को दावत देती है। वहीं श्री मुक्तसर साहब की मंडी बरीवाला के गांव हरीके कला से दिल दिलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के एक शख्स ने आपसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया। रंजिश का भूत ऐसा सवार था कि शिंगारा सिंह नाम के व्यक्ति ने कुलबीर सिंह को बोलेरो कैंपर गाड़ी से 3 से 4 बार कुचल दिया। थाना बरीवाला पुलिस ने मृतक कुलबीर सिंह के परिजनों के बयानों के आधार पर शिंगारा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की फितरत पहले से ही अपराधियों वाली है। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक हत्या के दौरान आरोपी के साथ एक और व्यक्ति मौजूद था। मामला दोनों पर दर्ज किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो इस फरार आरोपी की तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है, जिसने कि बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है। एक शख्स की हत्या की है, गाड़ी से कुचलकर हत्या की गई है इस आरोपी की तरफ से। और दरअसल ये मामला आपसी रंजिश का था, जिसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और एक व्यक्ति की जान चली गई, उसको कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई गाड़ी से। कहीं ना कहीं यहाँ पर पंजाब में इस तरह के मामले चूंकि बढ़ते जा रहे हैं, तो सहनशीलता लोगों में ख़त्म होती जा रही है और पंजाब में क्राइम ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अक्सर हम बेहतर कामकाज के लिए विदेशों में नौकरी को तलाशते हैं। ऐसा ही कुछ गुरदासपुर के 33 वर्षीय गुरप्रीत सिंह ने भी सोचा था। उन्होंने बेहतर नौकरी के लिए दुबई वो चले गए। वहां वो करीब 10 सालों से काम कर रहे थे, जिनकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि गुरप्रीत अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला लड़का था, जिसकी सड़क हादसे में दुबई में मौत हो गई। दरअसल दुबई गुरप्रीत कामकाज के सिलसिले में गए थे, रोजगार के लिए गए थे। घर में गरीबी को देखते हुए वो एक अच्छी पहल करने गए थे कि वहाँ पर कामकाज करेंगे और घर की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी इतनी कम है और वो इतनी जल्द ही इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। तो परिवार की गरीबी दूर करने के लिए वो दुबई गए थे और वहाँ उनकी मौत हो गई एक सड़क हादसे में। कहीं ना कहीं अब परिवार के अंदर दुख के सिवा कुछ नहीं बचा है, जिस तरीके से उनके परिवार का एक जीव चला गया। अक्सर देखा गया है कि पंजाब से ज़्यादातर नौजवान विदेशों में जाते हैं रोजगार के लिए। वहीं होशियारपुर के नजदीक सिविल अस्पताल मरीजों के इलाज की जगह जंग का अखाड़ा बन गया। बताया जा रहा है कि मामला जमीनी रंजिश का है। बाहर से आए करीब 15 लोगों ने अस्पताल में हड़कंप मचा दिया। इतना ही नहीं, वहां के मरीजों से भी मारपीट की। इस मामले में पीड़ित का कहना है कि 15 मरले जमीन के चलते ये विवाद हुआ, जिसके कारण कुछ बदमाशों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ज़मीनी रंजिश के चलते ये पूरा विवाद हुआ और वीडियो में आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में किस तरीके से यहाँ पर ये सिविल अस्पताल में इस तरह से मारपीट की जा रही है। बात हाथोपाई तक पहुँच गई। ज़मीनी रंजिश के चलते पूरा विवाद हो रहा था और यहाँ पर मारपीट तक बात पहुँच गई। ये सिविल अस्पताल का हाल है, जहाँ पर मरीज़ अपना इलाज कराने आते हैं, वहाँ पर लोग इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। विवाद यहाँ तक बढ़ जाता है कि आपस में मारपीट करने लगते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यही बात निकल के सामने आती है कि लोगों के अंदर ज़रा भी सहनशीलता नहीं है। छोटी सी बात को लेकर लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। तो होशियारपुर का ये सिविल अस्पताल जंग का अखाड़ा बना। ज़मीनी रंजिश के चलते यहाँ पर विवाद हुआ और लोग मारपीट करने लगे सिविल अस्पताल के अंदर ही। सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं होशियारपुर के सिविल अस्पताल की है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते बात यहां तक पहुंच गई कि मारपीट होने लगी। वहीं बरनाला से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस थाने के एसएचओ और एक थानेदार के ही खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी हां, एसएचओ और थानेदार के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला यहां दर्ज किया गया है। दोनों के ऊपर बरनाला के एसएसपी के आदेश के बाद ये मामला दर्ज किया गया।
दोनों आरोपियों के ऊपर तकरीबन 3 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक ये रकम किसी वांटेड को दूसरे थाने में शिफ्ट करवाने के तौर पर ली गई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी थानेदार को रिश्वत के 1,04,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है, पर आरोपी एसएचओ की तलाश फिलहाल जारी है। तो ये कारनामा किया है बरनाला के एसएचओ और थानेदार ने। रिश्वत का मामला उन पर दर्ज हुआ है, जहां एक तरफ पुलिस वालों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाता है, वहीं कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पुलिस वालों की वर्दी दागदार कर देते हैं इस तरीके के कारनामे करके। तो बरनाला का ये मामला, रिश्वत लेने का आरोप लगा है एसएचओ पर और पुलिसकर्मी पर। फिलहाल एसएचओ फरार है, जिनकी अभी फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस वाले पर मामला दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फेसबुक पर फिर से फायरिंग का एक वीडियो अपलोड हुआ है। वीडियो में नौजवान लगातार फायरिंग कर रहा है। श्री मुक्तसर साहब का ये नौजवान रहने वाला है और वीडियो वाले नौजवान का नाम कनवीर सिद्धू है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये नौजवान कनवीर सिद्धू राइफल से फायरिंग कर रहा है और ये नौजवान श्री मुक्तसर साहब का रहने वाला है। किस तरीके से एक बड़ी सी राइफल से इसकी तरफ से फायरिंग की जा रही है और अपने घर के अंदर ही उसने ये कारनामा किया। कहीं ना कहीं इस तरीके की जब वीडियोस वायरल होती हैं, अपलोड होती हैं, तो बाकी नौजवानों पर, जो आज का यूथ है, उनको भी ये प्रभावित करती हैं, उन पर भी बुरा असर डालती हैं। सो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, जहाँ एक तरफ पंजाब में इतनी सख्ती है, वहाँ इस तरीके की वारदात को अंजाम कैसे दिया जा सकता है? क्यों बार बार इस तरह की वीडियो सामने आती हैं? क्यों सख्ती घर वालों की तरफ से नहीं बरती गई? क्योंकि ये घर का ही वीडियो है जहाँ पर इस नौजवान की तरफ से फायरिंग की गई। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं जालंधर के विधायक ने पत्रकार के साथ बदसलूकी की। विधायक राजेंद्र बेरी ने धक्का मुक्की की। एक निजी चैनल के रिपोर्टर के साथ ही बदसलूकी की गई। पत्रकार दरअसल अपना काम कर रहा था, वहीं उस दौरान विधायक ने दबंगई दिखाई। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी पत्रकारों के साथ इस तरीके की बदसलूकी हो चुकी है। जब पत्रकार सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ अक्सर इस तरह का बर्ताव किया जाता है, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि पत्रकारों का काम होता है कि वो सच्चाई को सामने लाएं। और जब पत्रकार ऐसा कुछ काम करते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई हो। इससे पहले इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल पर भी एक पत्रकार के साथ इस तरह से बदसलूकी की गई थी और अब एक निजी चैनल के एक रिपोर्टर के साथ, एक पत्रकार के साथ विधायक ने बदसलूकी की जालंधर में। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो एक चिंता का विषय जरूर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर पत्रकारों का काम जब सच्चाई को सामने लाना है तो उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? वहीं पंजाब में नशाखोरी कम होने का नाम नहीं ले रही है। खन्ना सदर पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत अवैध शराब की भट्टी पर छापा मारा, जिस दौरान पुलिस ने अवैध शराब की 30 बोतलें और करीब 100 लीटर शराब को बरामद किया है। इस मामले के बारे में पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो पंजाब में बार बार इस तरह की वारदात सामने आती है। हालांकि पुलिस की तरफ से नकेल जरूर कसी जा रही है। पंजाब सरकार के आदेशों के बाद जो नशा मुक्त अभियान चलाया गया है उसके तहत सख्ती जरूर की जा रही है, लेकिन बार बार इस तरह के मामले पंजाब में सामने आते हैं जो कि एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करते हैं। तो फिलहाल अवैध शराब को के जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है अवैध शराब समेत। तो पुलिस को खन्ना में यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि पंजाब आखिर कब तक उड़ता पंजाब बना रहेगा, कब यहाँ पर नशे का खात्मा होगा। वहीं होशियारपुर के पास उमरखान गांव आम के फल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ करीब 250 किस्म के आम पाए जाते हैं, जिसे लोग इनामी बाग के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि इस बाग का इतिहास
200 साल पुराना है। दरअसल राजाओं के समय यहाँ पर लोग कंपटीशन जीतने के लिए अलग अलग किस्म के आम को उगाते थे। जिसका फल सबसे मीठा होता था उसे इनाम दिया जाता था और ये बाग हर साल प्रतियोगिता में पहले स्थान में आता है, जिसके चलते इसका नाम इनामी बाग पड़ा। बाग की खासियत को देखते हुए सरकार ने इसे हेरिटेज स्थल का दर्जा दिया और आज भी आम के शौकीन दूर दूर से यहाँ पर आम का स्वाद चखने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि इस इनामी बाग में 250 किस्म के आम पाए जाते हैं और उनका स्वाद चखने के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। अब रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1375 के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। वहीं इस जानलेवा बीमारी के कारण अब तक 11 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है, जबकि अब तक 970 से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट की बात करें तो यहाँ पर 70.52% का रिकवरी रेट भी है। रिकवरी रेट हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिसके पीछे की वजह ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री का होना ट्रेस किया गया है, या फिर लोगों की तरफ से जो लापरवाही बरती जा रही है, ये एक बड़ी वजह है। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जेल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। दरअसल इस जेल में कैदियों ने बेकरी उत्पाद बनाए हैं जिसे अब बाजार में बेचा जाएगा। बता दें कि एसडीएम कार्यालय चंबा के बाहर होटल इरावती परिसर में इन उत्पादों का बिक्री केंद्र स्थापित कर दिया गया है, जहां पर कैदियों की तैयार की गई बेकरी उत्पाद को बेचा जाएगा, जिसमें बिस्किट, ब्रेड, रस्क, पैटीज जैसे उत्पाद शामिल हैं। जेल प्रशासन के इस कदम से न केवल कैदियों का हुनर निखरेगा, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी सक्षम होंगे। आपको बता दें कि इसी के चलते जेलों में बेकिंग मशीन भी लगाई गई है, बेकरी मशीनें जेल में लगाई गई है और कैदी यहाँ पर बेकरी का सामान बनाएंगे। इससे न सिर्फ कैदियों का हुनर निखरेगा, बल्कि उन्हें आर्थिक तौर से भी मदद मिलेगी और फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग होंगे। सो एक अच्छी पहल चंबा की जेल में की गई है, जहां पर कैदी बेकरी उत्पाद बनाएंगे। वहीं प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन अभी तक ऊना की स्वान नदी के किनारे सैकड़ों प्रवासियों ने डेरा जमा रखा है। दरअसल बरसात में स्वान नदी उफान में रहती है और नदी के किनारे प्रवासियों के आशियाने तिनकों की तरह बह जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोकर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। हालांकि प्रशासन ने स्वान नदी के किनारे चेतावनी बोर्ड भी लगाया है, लेकिन चेतावनी बोर्ड लगाना काफी नहीं है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इस बार मॉनसून में ज्यादा बरसात होने की आशंका जताई है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक बड़ी लापरवाही ऊना में देखने को मिली है। कोई बड़े हादसे को दावत दे सकती है ये लापरवाही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।